नुकसान होगा सर जी, बहुत प्रॉब्लम होगी सबको। पेट्रोल पंप में कार्ड नहीं लेगा वो तो और पूरा दुनिया ही बंद हो जाएगा। कैशलेस क्रांति पर पेट्रोल डालने की सोच किसकी? हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होता है 0.5% ही होता है, और हम अगर 1% कस्टमर बैंक्स को दे देंगे ट्रांजैक्शन के लिए, तो अपने घर से हमें देना पड़ेगा 0.5%, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सरकार की कैशलेस मुहिम की आवाज बैंकों तक नहीं पहुंची। बहुत अफसोस है कि इन्होंने 1% का लगाया, जो आज तक कभी हिंदुस्तान में किसी पंप पे कभी भी लगा नहीं था, किसी बैंक ने नहीं लगाया था। ग्राहकों को इस प्रकार की कोई सरचार्ज नहीं लगेगी। पेट्रोल पंप वाले थोड़ा चिंतित है कि क्या उनके ऊपर आ जाएगा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, उनके ऊपर भी नहीं आएगी। तो इसलिए हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए, और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी सरकार देश को कैश से दूर ले जाना चाह रही है। ऑनलाइन होने, कार्ड से पेमेंट करने के फायदे समझाए जा रहे हैं। लोगों को कैश छोड़ने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। लेकिन अगर पेट्रोल पंपों पर सिर्फ कैश में ही भुगतान लिए जाने का फैसला होता है, तो फिर ये कैशलेस मुहिम के लिए भी बड़ा झटका होगा। अभी तो ये फैसला टल गया है, लेकिन खतरा बरकरार है। दोनों को हमने सुझाव दिया है, दोनों बैठ के कुछ रास्ता निकाले। सर, पेट्रोलियम मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हमें एश्योरेंस दिया है, सो लेट्स होप कि 1% का सरचार्ज दोबारा नहीं आए। डिजिटल दंगल का विलेन कौन? क्योंकि हम तो उसमें से एक चवन्नी भी नहीं दे सकते, हम इतना अर्निंग नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन के वक्त में बैंक अपनी अर्निंग बढ़ाना चाह रहा है, कस्टमर से सरचार्ज तो ले रहा है, हमसे भी लेना चाह रहा है। तेल कंपनियों और बैंकों के बीच तनातनी डिजिटल क्रांति को कमजोर कर सकती है। भाई इसको तो अभी हम दिक्कत समझ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि अभी पैसा निकलने में इतना आसान काम तो है नहीं। जब हम धीरे धीरे और कैशलेस की हमारी आदत पड़ गई है, उसके बाद ये ऐसा डिसीजन ले रहे हैं समझ के बाहर। और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। पेट्रोल पंप एसोसिएशंस ने अपना वो फैसला 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया है, जिसमें उन्होंने आज से पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि देर रात सरकार ने दखल दिया और उसके बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अपना फैसला टाल दिया। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं एक रिपोर्ट के साथ। कल ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने अचानक ऐलान कर दिया कि पेट्रोल पंपों पर किसी भी बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं लिया जाएगा और पेट्रोल लेने के लिए कैश ही देना होगा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फैसले के लिए बैंकों को जिम्मेदार बताया। तो इसलिए हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए, और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। दरअसल बैंकों की तरफ से पेट्रोल पंपों को बताया गया कि कार्ड से होने वाली हर एक पेमेंट पर उन्हें 1% का चार्ज बैंकों को देना होगा। पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि इससे उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा और अगर ये फैसला लागू होता है तो वो सिर्फ कैश में ही भुगतान लेंगे। बहुत नुकसान होगा सर जी, बहुत प्रॉब्लम होगी सबको। सबके पास अभी कैश भी नहीं है, चेंज भी नहीं है, किसी के पास 2-2 हजार के नोट है, कई पेट्रोल पंप वाले लेते भी नहीं है। ये भी तो है समस्या कि यहाँ पर भी तो पैसे तो देने ही हैं, तो कस्टमर कहाँ से देगा पैसा? कार्ड के जरिए ही देगा। कार्ड अगर नहीं यूज होगा तो समस्या तो होगी ही यहाँ पर भी। बहुत ज्यादा परेशानी होगी इस समय। वैसे ही ऑलरेडी नोटबंदी के कारण ज्यादा कैश है नहीं, उस संदर्भ में अभी जो भी काम चल रहे थे वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से चल रहे थे। सरकार तुरंत हरकत में आई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि वो बैंकों और तेल कंपनियों से बातचीत करेगा। दोनों को हमने सुझाव दिया है, दोनों बैठ के कुछ रास्ता निकाले जिसके कारण ना ग्राहकों को ना पेट्रोल पंप मालिकों को कोई सरचार्ज या कोई देना पड़े, फीस वगैरह ऐसे ना करे। इसलिए उसकी रास्ता हम लोग निकालेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान जिस एमडीआर का जिक्र कर रहे हैं वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। ये वो टैक्स है जो बैंक
कार्ड के जरिए पेमेंट लेने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के बदले वसूलते हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि बैंकों का यह फैसला गलत है। उनकी दलील ये है कि पेट्रोल पंपों का कुल मार्जिन 2.5% का है, जो प्रति 1000 लीटर के आधार पर तय होता है। इतने कम मार्जिन में बैंक को चार्ज देना पेट्रोल पंपों के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरे कारोबारियों की तरह पेट्रोलियम डीलर अपने प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे हालात में डीलर अपने मार्जिन का 1% हिस्सा बैंकों को नहीं दे सकते हैं। देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि इन्होंने 1% का लगाया, जो आज तक कभी हिंदुस्तान में किसी पंप पे कभी भी लगाया नहीं था, किसी बैंक ने नहीं लगाया था। इससे प्रक्रिया ये थी इससे पहले कि आप जो कस्टमर होता था वो सरचार्ज पे करता था, डीलर कभी कुछ नहीं पे करता था। इसकी मशीन लगी है, कभी ऐसा नहीं होता था। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि बैंकों का यह फैसला एक तरफा है और वो इस घाटे के सौदे को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि कार्ड से पेमेंट नहीं होने पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अभी दिक्कत है ही है भाई, कार्ड पेमेंट नहीं हो 24,000 रुपये हफ्ते में लिया, किसी का खर्चा ज्यादा है तो कहाँ से गाड़ी में तेल भराएगा, या हमको लंबा जाना तो हम कहाँ भराएंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि पब्लिक की हैरेसमेंट ना हो, इसको जितनी जल्दी हो सके इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से सरकार हर जगह कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोल पंपों पर भी कैशलेस लेन देन 8 नवंबर के बाद से काफी बढ़ गया है। सरकार ने कार्ड से पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75% डिस्काउंट का ऐलान भी किया है। हालांकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के इस फैसले से आम लोगों की जेब पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकों ने कस्टमर पर कोई चार्ज लगाने की बात नहीं कही है। फिलहाल तो मामला 13 जनवरी तक के लिए टल गया है, लेकिन सरकार को बैंकों और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बीच की इस तनातनी को जल्द खत्म करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या सरकार की कैशलेस क्रांति की आवाज बैंकों तक नहीं पहुंची, या फिर पेट्रोल पंप मालिकों को सिर्फ कैश पसंद है? देश भर के लोग पेट्रोल पंप पर कैश पेमेंट के लिए कितने तैयार हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 4 शहरों में लेकर चलते हैं, जहां हमारे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। दिल्ली से यशस्विका है, मुंबई से नित्यानंद शर्मा, हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर और इंदौर से कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। यशस्विका, क्या पेट्रोल पंप मालिकों को यह भार सहना गंवारा नहीं है, या फिर बैंक तक सरकार की कैशलेस पॉलिसी की आवाज नहीं पहुंच रही है? जी बिल्कुल विद्या, हम लोग यहाँ पर कैशलेस होने की बात कर रहे हैं। अगर मैं खुद की भी बात करूँ, जब से ये नोटबंदी हुई है, मैं खुद भी एटीएम की लाइन में आज तक सिर्फ 2 बार लगी हूँ, और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो जो अपने कार्ड से या फिर मोबाइल पेमेंट ही कर रही हूँ। अभी भी हम जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, यहाँ पर हालांकि हर रोज़ बहुत भीड़ होती है, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को शायद अभी पता ही नहीं है कि जो कल रात जो खबर आई उसके बाद कि कार्ड से पेमेंट करनी है कि कैश से पेमेंट करनी है। हमारे साथ एक महिला है जो एक स्कूल टीचर है, और ये जो आज है पेट्रोल भरवाने के लिए आई है और कैश जो है वही पेमेंट कर रही थी। इनसे बात कर रहे थे। मैम, आप ये बताइए कि आप महीने में कितना पेट्रोल जो है आपका लगता है? मेरा अराउंड 4,000 to 5,000 डीजल लग जाता है महीने में। 5,000। और क्या आप हमेशा कार्ड से पेमेंट करती हैं या कैश? मैं जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब से मैं कार्ड से पेमेंट कर रही थी, पर पिछले 2 बार से मैं कैश लेके आई थी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम तो पड़ती है। तो आई थिंक कार्ड पेमेंट इज़ गुड। लेकिन अगर आपको हर बार जब यहाँ पेट्रोल पंप पे आए और अगर आपको अपने कैश ही देना पड़े, क्या आपके लिए आसान होगा जब अभी आपको कैश भी लिमिटेड मिल रहा है? नहीं, अभी ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है अगर ये खाली कैश लेते हैं, क्योंकि जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है सब लोग मोस्टली यही चाहते हैं कि कार्ड के थ्रू ही पेमेंट हो। जी बिल्कुल, तो लोगों को दिक्कत जरूर होने वाली है विद्या, क्योंकि कार्ड से ही अभी जो पेमेंट्स है वो कर रहे थे, लेकिन अभी जब हर जगह कैश देना पड़ जाए और खासकर पेट्रोल पंप पे, तो परेशानी हो रही है लोगों को। अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है। यशस्विका बने रहिए। मुंबई चलते हैं, नित्यानंद शर्मा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। नित्यानंद, क्या लोग कैश देने के लिए तैयार हैं? पहली बात यह, और दूसरी बात यह कि पेट्रोल पंप को कैश लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों सिर्फ कैश ही चाहिए पेट्रोल पंप को? जी इस वक्त जिस तरीके से देखा गया है कि बैंक से जो चार्ज वसूलने की बात कही गई थी, ऐसे में पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनको ये बात से पूरी तरीके से वो सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि ये चार्ज उनसे क्यों वसूला जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के चेंबूर इलाके में आपको बताते हैं कि यहाँ जो है हमेशा की तरह यहाँ लोग जो है आए हुए हैं
और जो लोग हालांकि कितने लोगों को ये पता नहीं है कि कल रात को ये कहा गया था कि डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे में रात को जो ये फैसला लिया गया कि अब आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, 13 जनवरी तक के लिए टल गया है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है जो पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भराने आए हैं। जी ये बताइए, अब जो कि पहले ये कहा गया कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप ओनर ने कहा कि अब वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अब एक्सेप्ट करने की बात कही है। एक तरफ हम कैशलेस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की बात हो रही है। आपको क्या लगता है ये? हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं, मगर ऐसा है कि जो बात करते कुछ करते अलग ही कुछ करते हैं, और बोलने जाते हैं किसको पेट्रोल वाले के बोलने जाते हैं हम कुछ तो अलग ही कुछ बोल देते वो, तो उनको कुछ सवाल ही अलग रहता है उनका। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो ये लोगों का कहना है कि ये जिस तरीके से देखा गया कैशलेस की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक्सेप्ट करने की बात नहीं की जा रही है पेमेंट से, उसके बाद जो है आनन फानन में ये कहा जाता है कि बैंक ने 13 तारीख तक जो है इसकी मियाद रखी और सरकार ने ये फैसला रखा है कि 13 तारीख को इस पर जो है 13 तारीख तक के लिए कैश में पेमेंट कैशलेस तरीके से पेमेंट जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप जो है एक्सेप्ट किया जाता है जा सकता है। तो ऐसे में लोगों का ये कहना है कि एक बार कुछ और बात होती है, दूसरी बात कुछ और बात होती है, ये पशु पेश में पड़े। अभी थोड़ी मुश्किल ये भी है कि लोगों के पास कैश कम आ रहा है, क्योंकि अभी भी कैश निकालने की जो सीमा है वो ज्यादा बढ़ाई नहीं गई है, 4500 रुपए है एक हफ्ते में। तो ऐसे में लोग इसलिए भी परेशान हो रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पर क्या आपको कैश देना पड़ेगा 13 तारीख के बाद? हालांकि फिलहाल क्योंकि 13 तारीख तक के लिए ये फैसला पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने टाल दिए हैं, लेकिन क्या उसके बाद स्थिति बदल जाएगी या फिर कैश ही भाएगा पेट्रोल पंप पर? आपको हैदराबाद लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर वहां मौजूद हैं। प्रसाद, ये बताइए कि पेट्रोल पंप मालिक आखिर क्यों नहीं ये एमडीआर भरना चाहते हैं? क्यों उनको लग रहा है कि ये अचानक उन पर दिया गया एक बड़ा बोझ है? और जो लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, ग्राहक है, वो क्या सोच रहे हैं इस पूरी खबर के बारे में? बिल्कुल, इस बारे में पेट्रोल पंप के जो मालिक है वो बर्डन जो है अपने आप पर नहीं लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि कंज्यूमर्स को पास ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्डन है वो नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त पेट्रोल पंप के कर्मचारी है हमारे साथ। रमेश, बताइए, कल रात में आपको बताया गया था कि जो है कार्ड से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कैश से दिया जाएगा। कैश जो है बंद होगा 12 बजे से, अभी चालू होगा। हाँ, तो क्यों आपके मालिक ने क्यों बताया कि आपको कार्ड बंद कर देना है? कस्टमर बोल रहा है, बोलते हैं सेठ सेठ बोला। तो इनका कहना है कि इनके मालिक ने इनको बताया है कि जो है रात में बिल्कुल कार्ड नहीं लेना है, लेकिन सुबह जब पता चला कि कार्ड लेना फिर से जो है लेना चाहिए तो फिर से इन्होंने कार्ड ओपन कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर ज़रूर जैसा कि आपने कहा कि ज़रूर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्यों नहीं लेना चाहते हैं। एक वजह जो हमने पता लगाई वो ये है कि जो बर्डन है उनके ऊपर वो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं पास ऑन करना चाहते हैं या फिर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही है इस बारे में एसोसिएशंस की, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जिस योजना पर काम कर रही है, सरकार जो चाहती है कैशलेस योजना, वो क्या बैंक तक बात नहीं पहुंच पा रही है? बैंक नहीं समझ पा रहे हैं उसको, या फिर पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशंस हैं, मालिक हैं, डीलर्स हैं, वो इसको आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक भार बोझ पड़ रहा है? अब आपको इंदौर लेकर चलते हैं। कन्हैया शुक्ला मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। कन्हैया, वहां के लोग क्या कह रहे हैं और पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, मालिक हैं, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विद्या, आपको बता दें कि जिस तरीके से नोटबंदी के बाद कैशलेस को लेकर के पूरे देश में एक जागरूकता फैलाई गई और पूरे देश के लोग एक साथ खड़े भी हुए कि हमें कैशलेस होना है और देश को मजबूत बनाना है। लेकिन इस तरीके का जो बात सामने आई है, जो एमडीआर शुल्क है, जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए बैंक वसूल रही है 1%, उसको लेकर के लोग जरूर परेशान हैं, क्योंकि ये फैसला लिया गया था जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है इंडियन, उन्होंने ये फैसला लिया था कि आने वाले दिन में जो 12 बजे के बाद कल रात से ही हम कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि जो ये 1% एमडीआर शुल्क है वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। ये कस्टमर से ही वसूला जाना चाहिए, ना कि डीलर से देंगे। इसके बाद लोगों को भी परेशानियां जरूर हुई और आने वाले 13 जनवरी तक इस फैसले को टाल दिया गया, लेकिन ये अभी खतरा टला नहीं। हमारे साथ इस समय पेट्रोल पंप के भी जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कितना होता है। जब से नोटबंदी हुई है यहाँ पर कई लोग आते होंगे और सैकड़ों लोग रोज यहाँ पे पेट्रोल और डीजल डलाते हैं। कितना कार्ड से पेमेंट करते हैं और कितना कैश से पेमेंट करते हैं? अब तो अभी बीच में जो कार्ड चालू हुआ था जब से बहुत ज्यादा हो गया पेमेंट, कार्ड से ज्यादा पेमेंट लेते थे, कैश बहुत कम देते थे। एक सूचना आई थी जी,
तो ये समस्या है, लोगों के पास कैश उतनी बड़ी तादाद में या संख्या में है नहीं। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके पास कैश ज्यादा है नहीं। ऐसे में कार्ड के जरिए जब से नोटबंदी हुई थी, लोग कार्ड का इस्तेमाल कर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे थे। लेकिन एक नई समस्या अचानक से सामने आई। हालांकि 13 तारीख तक ये समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी लोगों को, लेकिन उसके बाद क्या होगा। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।